क्या आपने कभी सुना है कि चीन से लव जिहाद का कोई मामला सामने आया हो? क्या आपने कभी सुना है कि चीन में मुस्लिम किसी का धर्म परिवर्तन करवाते पकड़े गए हो या किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हो? आपका जवाब होगा नहीं। अब आप एक बार सोचिए कि भारत के नासिक में TCS कंपनी में जो कांड हुआ है, क्या ऐसा कांड चीन में हो सकता है? इसका जवाब भी नहीं है। चीन ने अपने देश में कट्टरपंथियों का ऐसा इलाज किया है कि वहां कोई लव जिहाद करने की हिम्मत भी नहीं करता। इसकी वजह क्या है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि महाराष्ट्र के नासिक और फिर अमरावती में क्या नया बवाल मच गया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि नासिक की TCS कंपनी के BPO में जो कुछ हो रहा था वो कितना बड़ा षड्यंत्र था। TCS में धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और लव जिहाद का एक बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने आया है। अब कई कॉरपोरेट ऑफिसेज से इसी तरह की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के ही अमरावती से एक और खबर आई है कि अयान मोहम्मद नाम का एक लड़का 180 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। इनमें ज्यादातर लड़कियां नाबालिग थी, कई लड़कियां हिंदू थीं। अयान मोहम्मद के पास 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। ये लड़का भी लव जिहाद फैलाने में लगा हुआ था। कुछ समय पहले ब्रिटेन के एक ताकतवर नेता ने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोग ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, उसी तरह से भारत में लव जिहाद चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में पाकिस्तानियों ने हजारों ब्रिटिश बच्चियों का यौन शोषण किया, कईयों का धर्म परिवर्तन तक करवा दिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों को अभी तक सजा नहीं मिली है, क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रिटेन के लिए वोट बैंक बन गए हैं। ठीक यही खेल भारत में हो रहा है। भारत में भी लव जिहाद चलाने वाले किसी न किसी पार्टी के वोट बैंक बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन का ये खेल चीन में क्यों नहीं होता? चीन में TCS कंपनी जैसा कोई कांड क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है कि चीन में मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाता। आप कल्पना कीजिए कि 1946 में दुनिया में सिर्फ 6 से 7 मुस्लिम देश थे। आज इनकी संख्या 57 है। चीन इसे बखूबी जानता भी है। ऐसे में चीन ने मुस्लिमों के लिए कोई माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया, बल्कि मुस्लिमों को चेतावनी दे दी है कि चीन में रहना है तो चीन की तरह से ही रहना होगा। चीन अपने देश में ऐलान कर चुका है कि इस्लाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश के कानून में बाधा ना बने। चीन ने मस्जिदों के डिजाइन, नमाज पढ़ने के तरीके, रमजान के लिए नियम, दाढ़ी और बुर्के पर भी नियम बना रखे हैं। चीन की सड़कों पर आपको कोई नमाज पढ़ते नहीं दिखेगा। अगर कोई चीन के खिलाफ जाकर अपनी तरह से मस्जिद बना लेता है तो उस मस्जिद को तुरंत गिरा दिया जाता है। चीन में जो मुस्लिम सरकार की बात नहीं मानता उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि इस मामले में भारत की तुलना चीन से नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो हर बात पर भारत की तुलना चीन से करते हैं। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को इस मुश्किल से निपटने के लिए क्या करना चाहिए।